वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में हम SSC CGL 2023 टायर 1 जो 21 जुलाई 2023 को शिफ्ट 1 हुई है उसके वोकेब के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज एंड स्पेलिंग के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा डे 25 है। इसकी 24 वीडियोज ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये आपके आने वाले SSC CGL के एग्जाम, CHSL के मेंस के एग्जाम, CPO और MTS के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे वीडियो आने से पहले उसका एक क्विज आता है, आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनका डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। 21 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट पे बात करते हैं 9 से 10 AM SSC CGL टायर 1 2023। क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो हैशटैग एंटोनिम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, ANTONYMS। हैशटैग एंटोनिम से एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस खुल जाएंगे जो अब तक अपलोड हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है परसिवरेंस। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, परसिवरेंस की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, PERSEVERANCE। प्लीज़ भी रिमेंबर, यहाँ पे ANCE है, वो ENCE लगा देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर। तो ध्यान रखिए परसिवरेंस की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी भी गई है पहले भी। परसिवरेंस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो परसिस्टेंट है, इवन कितनी भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कितना भी डिले हो रहा है सक्सेस को अचीव करने में, बट वो परसिवरेंस है, मतलब उसके अंदर क्या है, एक किसी काम को लगातार करने की एक क्षमता है कि उसके अंदर कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, कितना भी डिले हो रहा हो सक्सेस को पाने के लिए, बट वो लगातार मेहनत करता रहेगा। तो परसिस्टेंट इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। ठीक है, परसिवरेंस आपको समझ में आ गया। तो अब इसका एंटोनिम हमें देखना है, तो इसका एंटोनिम होगा इरेजोल्यूशन। इरेजोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसा नाउन है, मतलब आपके अंदर किसी चीज़ को लेके अनसर्टेनिटी है या हेजिटेंसी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही न्यू ईयर आता है तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो रेजोल्यूशन लेंगे कि हम हर चीज़ को इस तरीके से अब करेंगे, नई नई हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, बट वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो वो तो एक रेजोल्यूशन हो गया, आपने कोई दृढ़ निश्चय किया है। और इरेजोल्यूशन उसका जस्ट अपोजिट है कि आप अनसर्टेन है कि आपको करना क्या है, अनसर्टेन है किसी चीज़ को लेके, आपके अंदर हेजिटेंसी है, तो दैट इज कॉल्ड इरेजोल्यूशन। और परसिवरेंस आपके अंदर जिद है, हट है कि आप करोगे ही करोगे उस काम को। तो परसिवरेंस का जो बेस्ट एंटोनिम यहाँ पे हो सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, वो होगा इरेजोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑब्स्टिनेसी, रेडीनेस और इलेक्वेंस। तो ऑब्स्टिनेसी आपकी जिद होती है, आपकी स्टबॉर्ननेस है, ऑब्स्टिनेट हैं आप, मतलब आपके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिद है, दुराग्रह है। तो द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग ऑब्स्टिनेट या फिर स्टबॉर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो इन सबको बोला जाएगा ऑब्स्टिनेसी, मतलब आप हठी व्यक्ति हैं, जिद्दी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो या फिर परसुएसिव हो स्पीकिंग में या राइटिंग में। जैसे आपने एक इडियम सुना होगा, द गिफ्ट ऑफ गैब। द गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब भी यही है कि कोई भी पर्सन जो बोलने में बहुत ही वाक्पटु हो, मतलब उसकी जो स्पीच है या उसकी जो राइटिंग्स हैं वो एकदम फ्लुएंसिव हों, फ्लुएंट हों। पहली बात, इन्फ्लुएंसिव हो मतलब परसुएसिव हो, मतलब वो दूसरों के मन को मोह लें, मतलब दूसरे उनकी बात को फॉलो करें, उनकी बात को मानें, परसुएसिव हैं उसकी स्पीकिंग और राइटिंग में। जो फ्लुएंट हो, परसुएसिव, उसे बोलेंगे इलेक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड है रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब आप रेडी हैं हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। द मुस्तैद हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी और प्रिपेयर्ड। द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग विदाउट आर्गिंग और कंप्लेन, मतलब आपको किसी तरीके की कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, कोई कंप्लेनिंग नहीं करनी है, बिना इसके आप किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो उसे बोला जा रहा है रेडीनेस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप हैशटैग OWS आप सर्च कर सकते हैं, हैशटैग OWS। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कीजिए। हैशटैग OWS में पूछा गया है द ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। द ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब जो लोग एक पूजा पाठ के लिए इकट्ठे होते हैं, उस पूरी असेंबली जो होती है, जो लोग इकट्ठे होते हैं, उस पूरे ग्रुप को बोला जाता है कॉन्ग्रीगेशन। इसके लिए एक वर्ड है द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन ए क्राउड और ए ग्रुप गैदरिंग, उसे बोला जाएगा कोई सभा हुई है, कोई जमा, बट वो कॉन्ग्रीगेशन केवल और केवल वर्शिप पर्पज के लिए अगर इकट्ठे हुए हैं तो ही बोला जाता है। द ग्रुप ऑफ पीपुल हु अटेंडेड ए पर्टिकुलर चर्च, जो चर्च में एक व्यक्तियों का समूह जो पूजा कर रहा है उसको बोला जाएगा कॉन्ग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स।
क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्राउड, आप समझ गए, भीड़ को बोलते हैं। कारवां क्या होता है, कंस्टलेशन क्या होता है। कंस्टलेशन जो जैसे जानवरों की मतलब इंसानों की भीड़ को बोला जाता है क्राउड, तो ऐसे ही जब कोई स्टार्स हैं, जो तारे और सितारे हैं, आसमान में कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनाएंगे अपने ग्रुप में आके, तो उसको बोला जाएगा कंस्टलेशन। जैसे तारामंडल, नक्षत्र, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पैटर्न हैज अ नेम, मतलब उनका कोई ना कोई नेम होगा, तो वो उनका कंस्टलेशन यानी नक्षत्र। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कारवां, CARVAN। कारवां का मतलब होता है कि आपका काफिला है, ए ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल दैट ट्रेवल टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस ए डेजर्ट। मान लो डेजर्ट को पार करने के लिए अगर बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं या एनिमल हैं अगर एक साथ चल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा कारवां। या फिर कारवां एक लार्ज व्हीकल को वो भी बोलते हैं, जिसे एक कार के द्वारा या किसी व्हीकल के द्वारा पुल किया जा रहा है और उसके अंदर आप सो सकते हो, अपना खाना पका सकते हो ट्रैवलिंग के दौरान या फिर हॉलीडे में, तो उसे बोला जा रहा है कारवां। एक लार्ज व्हीकल दैट इज पुल्ड बाय ए कार, यू कैन स्लीप और कुक एक्सेट्रा इन ए कारवां वेयर यू आर ट्रैवलिंग और ऑन ए हॉलीडे। मतलब या तो आप हॉलीडे पर हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उस दौरान आप स्लीप कर सकते हो, कुक कर सकते हो, मतलब अपनी पूरी एंजॉयमेंट कर सकते हो। वो आपका एक लार्ज व्हीकल जो एक कार के द्वारा पुल किया जा रहा है, उसे बोल रहे हैं कारवां। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड दिया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके क्या सर्च करना होगा, हैशटैग एंटोनिम्स, ANTONYMS। हैशटैग एंटोनिम्स में पूछा गया है, हर सडन अराइवल हैज डिसअरेंज्ड माई प्लान्स। तो देखिए सडन तो हो गया अचानक, सडन की स्पेलिंग देख लीजिए, SUDDEN है, 2 बार डी है। SSC का फेवरेट है, जहाँ पे लेटर रिपीट होगा वहाँ वो एक सिंगल लेटर देके स्पेलिंग मिस्टेक करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। SUDDEN। सडन अराइवल, अराइवल मतलब किसी जगह पर आपका पहुंचना, मतलब रीचिंग द प्लेस टू विच यू आर ट्रेवलिंग। आप जिस चीज़ के लिए ट्रेवल कर रहे हो, जिस प्लेस के लिए, वहाँ पे जो पहुंच रहे हो, तो उसे बोला जाता है आगमन या फिर पहुंच, अराइवल। तो उसके लिए बेस्ट एंटोनिम होता है डिपार्चर, मतलब लिविंग और गोइंग अवे फ्रॉम अ प्लेस। जैसे आप ट्रेन की टिकट करते हो या बस की टिकट करते हो, तो उसमें दोनों आता है, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम वहाँ पे वो पहुँचने का समय जहाँ से गाड़ी बनेगी, और उसके थोड़ी देर बाद चलती है जब पैसेंजर्स उसमें चढ़ जाते हैं, तो वो अराइवल और डिपार्चर कितने बजे डिपार्ट होगी, तो दोनों डिफरेंट टाइम होते हैं, तो उसी को बोलते हैं अराइवल और डिपार्चर, एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। आपकी रवानगी है, मतलब लिविंग और गोइंग अवे फ्रॉम ए प्लेस। नेक्स्ट हमसे पूछा गया टाइमिंग, टाइमिंग आप समझ गए, अराइवल का टाइमिंग क्या है, डिपार्चर का टाइमिंग क्या है। एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी आपका कोई गेट है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए। जैसे IIT में एंट्री करना है तो JEE का एग्जाम होता है, तो ये सब क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर। तो ये सारे के सारे एंट्रेंस हैं। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है अपीयरेंस, और एक वर्ड यहाँ पे जो सेंटेंस में था वो था डिसअरेंज। तो डिसअरेंज का मतलब होता है टू, मतलब मेक अनटाइडी और डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ थी, जैसे उसके प्लान्स थे, जो भी उसके जो प्लान्स थे, उसकी इटनरी थी कि मुझे पूरे दिन में ये सब करना है, बट उसका किसी दूसरे पर्सन का उसके घर पे आने से उसके प्लान क्या हो गए, डिसअरेंज हो गए, मतलब डिस्टॉर्टेड हो गए, मतलब वो डिसऑर्डर्ड हो गए, अनटाइडी हो गए, मतलब उसने जिस तरीके से प्लान कर रखा था उस तरीके से अब चीज़ें नहीं होंगी, वो डिसऑर्डर्ड हो गए। अगला वर्ड था अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब आप किस तरीके से रूप रंग में बाहरी रूप से किस तरीके से देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर अपीयरेंस, द वे द समबडी और समथिंग लुक्स और सीम्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। तो हैशटैग ईडियम आप सर्च करेंगे, IDIOMS। देखिए अगर क्लाउड है ये, और क्लाउड के अंदर कोई चीज़ है, तो आप सस्पिशियस हैं कि ये क्या है, इसके अंदर सस्पेक्टेड है, तो उसी को बोला जा रहा है अंडर ए क्लाउड। का मतलब अंडर सस्पिशियन और डिस्क्रेडिटेड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कुछ उसने बैड किया है जिसकी वजह से उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसे बोला जा रहा है अंडर ए क्लाउड। नॉट टू बी ट्रस्टेड और पॉपुलर बिकॉज पीपल थिंक यू हैव डन समथिंग बैड। तो देखिए अंडर द क्लाउड के लिए बेस्ट होगा अंडर सस्पिशियन। द ड्राइवर अंडर सस्पिशियन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, मतलब ड्राइवर सस्पेक्ट के दायरे में आ गया किसके बाद, जब पुलिस ने उसकी कार में ब्लड पाया था। पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्लासमेट्स की स्पेलिंग देख लीजिए, द क्लासमेट्स वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन, द रेड फोर लुक्स ब्यूटीफुल एमिडिस्ट द क्लाउडी वेदर एंड कोल्ड एटमोसफियर। एटमोसफियर की स्पेलिंग देखिए, इट वाज द बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर द स्काई विद हैंड्स फुल ऑफ फूड।
क्लियर। इसमें कोई भी ऐसी स्पेलिंग नहीं है जो आपको नहीं आती है, और ये स्पेलिंग सारे मीनिंग सभी आपको पता है, कोई भी टफ नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी, जैसे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। तो अंडर द क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है अंडरलाइंग सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ। तो देखिए, एक्सट्रीम पेन के लिए जो बेस्ट वर्ड है, वैसे इन सब चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं दर्द से है, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हमें एक कंप्लीट मीनिंग बताना है, एक सेंटेंस करेक्टली बताना है हमें। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा अगोनी, AGONY। अगोनी का मतलब होता है ग्रेट पेन और सफरिंग, मतलब दांत में बहुत तेज दर्द है, एक्सट्रीम पेन है, तीव्र वेदना, तेज पीड़ा, व्यथा और कष्ट, अगोनी। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक। एक, हर्ट और स्टिंग। तो एक तो आपको पता है, जैसे हेडेक है, स्टमक एक है, तो एक का मतलब एक स्ट्रेन का मतलब है कि लगातार जो चीज़ लॉन्ग ज़्यादा देर तक पेन हो रही है उसे बोला जा रहा है एक, मतलब ऐसा दर्द जो देर तक रहे, ये पेन दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या होगा, ऐसा दर्द जो देर तक रहे उसे बोलेंगे एक। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंग। स्टिंग का मतलब तो डंक मारना है, मतलब कोई इंसेक्ट या फिर प्लांट जो आपकी किसी पर्सन या एनिमल की स्किन पे कोई भी प्रिक कर दे, मतलब चोंच मार दे या फिर डंक मार दे विद ए पॉइजनस और शार्प पॉइंटेड पार्ट कॉजिंग सडन पेन, जिसकी वजह से आपको सडन पेन, जैसे जो मधुमक्खी होती है जिसे बर्रैया बोलते हैं, अगर वो आपको खा जाती है तो आपको स्टिंग करती है वो और डंक मारती है, जिससे वो खा जाती है और आपको सडन पेन होने लगता है उसकी वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हर्ट। हर्ट मतलब किसी को अपनी बातों से या फिर अपनी काम से, कोई भी आपने वर्क किया है, कोई भी डूइंग की है, उसकी वजह से किसी को फिजिकल पेन या इंजरी होना, उसे बोला जा रहा है हर्ट होना। टू कॉज समबडी और योर सेल्फ फिजिकल पेन और इंजरी, आप अपने को या किसी को तकलीफ देना या चोट पहुंचाना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो हैशटैग स्पेलिंग आप सर्च करेंगे, हैशटैग क्या डालेंगे, स्पेलिंग SPELLING। हैशटैग स्पेलिंग में आपसे पूछा गया है नॉक्ट्यूर्नल। नॉक्ट्यूर्नल, नॉक्ट्यूर्नल का मतलब होता है ये ऐसे पशु या फिर पक्षी जो रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो उन्हें बोला जाएगा ऑक्टूर्नल। यूज्ड अबाउट एनिमल और वर्ड्स अवेक एंड एक्टिव एट अ नाइट एंड अस्लीप ड्यूरिंग द डे, उन्हें बोला जाएगा निशाचर, देवाशयी, यानी रात में जागने वाले और दिन में सोने वाले, नॉक्ट्यूर्नल। इसके लिए अगर अपोजिट आपसे पूछा जाएगा तो उसे बोला जाएगा ड्यूर्नल, DIURNAL। ऐसे आप याद कर सकते हो, DI से दिन, तो जो दिन में काम करें और रात में सोए उन्हें बोला जाएगा ड्यूर्नल, DIURNAL। और ये था नॉक्ट्यूर्नल, मतलब नाइट में। अगला हमारे पास वर्ड है स्कोर बोर्ड। क्या होता है, रिपल्सिव क्या है और इररेस्पेक्टिव क्या है। तो रिपल्सिव तो आप देख लिया, REPULSIV होगा, इसने सी कर दिया है। तो रिपल्सिव का मतलब जिसकी वजह से आपके अंदर कोई घृणा की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट हो, उसे बोला जाएगा रिपल्सिव। दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्कस, घृणास्पद, घोर नफरत पैदा करने वाला। हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक स्कोर बोर्ड है, एक है रिस्पेक्टिव। स्कोर बोर्ड किसी गेम या फिर कोई कंपटीशन है तो उसमें एक लार्ज बोर्ड शो किया जाता है जिसमें सभी के पॉइंट्स, रन और वट जो भी उनके स्कोर हैं वो शो किए जाते हैं, उसे बोला जाता है स्कोर बोर्ड। खेल प्रतियोगिता आदि का स्कोर, बनाए गए गोल, प्राप्त अंक आदि दिखाने वाला बोर्ड स्कोर बोर्ड होता है। इरेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, उसको टेकन इनटू अकाउंट नहीं कर रहे हो, उसके रिगार्डलेस है, तो उसे बोला जाएगा इरेस्पेक्टिव। नॉट टेकिंग समथिंग इनटू अकाउंट और रिगार्डलेस, जैसे एग्जांपल दिया है चाइल्ड बेनिफिट इज पेड इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम है, मतलब जितने भी बच्चे हैं स्कूल में उनके जो इनकम लेवल है उसको कंसीडर ना करते हुए इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो आप क्या सर्च करोगे, हैशटैग एंटोनिम्स। हैशटैग एंटोनिम सर्च करोगे तो किसका पूछा गया, अनश्योर। देखिए क्या होता है, हिमांशी इज प्रिपेयरिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स फॉर सरप्राइजिंग मेहुल ऑन हिज रिटायरमेंट बट द डेट इज नॉट सर्टेन येट। तो देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो कस्टमाइज की स्पेलिंग देखिए और नेक्स्ट वर्ड हैंडीक्राफ्ट की देख लीजिए, रिटायरमेंट की देख लीजिए, ठीक है, सरप्राइजिंग की देख लीजिए। मतलब हिमांशी कस्टमाइज गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रही है मेहुल के लिए उसके रिटायरमेंट पे, बट रिटायरमेंट की डेट अभी तक फिक्स नहीं है। तो देखिए इसमें जो एंटोनिम पूछा गया अनश्योर, तो पहले अनश्योर को समझ लेते हैं। अनश्योर का मतलब होता है नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ,
मतलब कोई भी पर्सन जो अपने खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है उसे बोला जाएगा अनश्योर, या फिर जो सर्टेन नहीं है या फिर जिसके अंदर कुछ डाउट है, संदेह है, उसे बोला जाएगा अनश्योर। तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा सर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित है किसी चीज़ के लिए। अब हमसे पूछा गया है कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब होता है कि मॉडिफाई करना किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग, उसे बोला जाएगा कस्टमाइज्ड गिफ्ट। मतलब जैसे वो कोई गिफ्ट बना रही है, हैंडीक्राफ्ट बना रही है, उस पर मेहुल नाम लिखना चाहती है, तो वो मेहुल के लिए कस्टमाइज किया गया है, तो उसे बोला जाएगा कस्टमाइज्ड गिफ्ट। कस्टमाइज्ड गिफ्ट का मतलब समझ गए, मॉडिफाई समथिंग टू सूट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टास्क। क्लियर हो गया, कस्टमाइज्ड। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए आइटम्स को हैंडीक्राफ्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, तो हैशटैग एंटोनिम आप सर्च करेंगे। ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेज इन कोर्ट टुडे। तो एक्विट का मतलब होता है कि आप बरी कर दिए गए हो सभी चार्जेस से जो आपके ऊपर लगाए गए थे। द टू स्टेट फॉर्मली दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। कोई भी पर्सन क्राइम का गिल्टी नहीं है, इस चीज़ को फॉर्मली बोला गया है कोर्ट में जजेस के द्वारा, तो उसे बोला जा रहा है एक्विट। तो इसका बेस्ट एंटोनिम क्या होगा, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है। टू से ऑफिशियली इन ए कोर्ट दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम। किसी के ऊपर चार्ज लगाया गया है कि वो उस क्राइम का गिल्टी है, तो उसे बोला जाएगा कन्विक्ट। और जो ठहराया गया है, दोषी नहीं ठहराया गया है, उसे बोला जाएगा एक्विट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कन्फर्म्ड है, डिस्चार्ज है और प्रेस्ड है। डिस्चार्ज का मतलब आप समझ गए, जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा डिस्चार्ज, मतलब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा डिस्चार्ज। प्रेज का मतलब आप समझ गए, प्रशंसा करना। कॉन्फर्म, कॉन्फर्म का मतलब होता है टू ओबे द रूल्स और लो। कॉन्फर्म के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है, ध्यान रखना है आपको, टू ओबे अ रूल और लो, नियम या कानून का अनुपालन करना। नेक्स्ट हमसे पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताया गया है, तो हैशटैग एंटोनिम आप सर्च करेंगे, हैशटैग एंटोनिम, ANTONYMS, एंटोनिम्स। आर मॉडेस्ट बिहेवियर was appreciated by everyone in the assembly। असेंबली आप टिक कीजिए सबसे पहले, इसका स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है, ASSEMBLI। मॉडेस्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपनी गुड क्वालिटी या अपनी एबिलिटी के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा बखान नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, उसे बोलेंगे मॉडेस्ट। मॉडेस्ट पर्सन विनम्र व्यक्ति है, नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज एंड गुड क्वालिटीज एक्सेट्रा। तो जो मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट के लिए अगर एंटोनिम पूछा जा रहा है तो एंटोनिम क्या होगा, वो होगा कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा अभिमानी है, एक्सेसिवली प्राउड कर रहा है अपने ऊपर, एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ और VAIN, उसे बोला जाएगा कंसीटेड। तो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया था, तो मॉडेस्ट का एंटोनिम होगा कंसीटेड, CONCEITD। स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा गया है, यहाँ पे EI की जगह IE करके दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छी स्पेलिंग पूछी जा सकती है इस पर। डिस्टेंट क्या होता है, अनप्रिज्यूमिंग क्या होता है, और ओबियस क्या है, और अप्रिशिएट ये वर्ड है। तो अप्रिशिएट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी तारीफ करना या उसको वो जो डिजर्व कर रहा है वो स्टेटमेंट देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। या फिर इसका मतलब होता है टू एंजॉय समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब सामने वाले की या किसी भी चीज़ की वैल्यू आप समझ रहे हो तो उसे बोल रहे हैं आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे अप्रिशिएट। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, APPRECIATE, अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है उन्हें देख लेते हैं, एक डिस्टेंट है, एक ओबियस है, एक अनप्रिज्यूमिंग। अनप्रिज्यूमिंग का मतलब भी मॉडेस्ट होता है, अनएज्यूमिंग होता है। तो मॉडेस्ट के लिए अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो आपके पास सिनोनिम होता अनप्रिज्यूमिंग, मतलब जो पहले से प्रिज्यूम नहीं कर रहा है, बहुत ही मॉडेस्ट व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, विनीत है, तो उसे बोला जाएगा अनएज्यूमिंग या फिर अनप्रिज्यूमिंग। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब वही स्पेस और टाइम में बहुत दूर स्थित कोई चीज़ है उसे बोला जा रहा है, स्थान और समय की दृष्टि से काफ़ी दूर है उसे बोला जा रहा है डिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ओबियस। ओबियस का मतलब कोई भी चीज़ जो कोई भी वस्तु है या कोई भी थिंग है वो आपको इजीली सीन हो, या कोई भी किसी उसको आप जल्दी से समझ पाएँ, इजीली अंडरस्टूड हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसे बोला जाएगा स्पष्ट, या जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए, ओबियस। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम देखते हैं, तो हैशटैग सिनोनिम्स आपको सर्च करना होगा, SYNONYMS। हैशटैग सिनोनिम में पूछा गया है सी लुक्ड फिल इन द ब्लैंक्स लुमिनियस इन द डायमंड नेकलेस। तो नेकलेस जरूर याद कीजिए। अब ल्यूमिनियस का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा चमके, अंधेरे में चमकने वाला, दैट साइंस इन द डार्क।
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना था, तो वो होगा रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब भी होता है ब्राइटली कलर्ड इन एन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे, आकर्षक ढंग से चमकीला, दमकता हुआ, चमचमाता हुआ, उसे बोला जाएगा रेस्प्लेंडेंट। ब्राइटली कलर्ड इन एन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे। तो ल्यूमिनस का हमारे पास सिनोनिम्स क्या निकल के आ गया? रेस्प्लेंडेंट। अगले हमारे पास दो वर्ड हैं, एक इम्प्यूडेंट है और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्ट्रिंडेंट और एक है ट्रांसीडेंट। देख लेते हैं एक करके। स्टूडेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो वॉइस है या कोई भी साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, अनप्लीजेंट है, उसके लिए जो वर्ड जो होगा वो होगा स्टूडेंट। यूज्ड अबाउट ए वॉइस और साउंड लाउड और अनप्लीजेंट, तीक्ष्ण साउंड है, कान फोड़ू है, तीव्र है स्वर या ध्वनि, तो उसे बोला जाएगा स्टूडेंट। इम्प्यूडेंट एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा र्यूड है, जिसके अंदर किसी को दूसरों की रेस्पेक्ट करना नहीं आती है, लैकिंग रेस्पेक्ट, नॉट पोलाइट और वेरी र्यूड, तो उसे बोला जाएगा इम्प्यूडेंट। निर्लज्ज व्यक्ति है, अशिष्ट व्यक्ति है। अगला हमारे पास वर्ड है ट्रांसीडेंट। TRANSCENDENT, स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। TRANSCENDENT। ट्रांसीडेंट मतलब होता है बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब किसी पर्सन के जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है या जो चीज़ नॉर्मल है उससे अगर बियॉन्ड की बात की जा रही है तो उसे बोला जाएगा बियॉन्ड, यानी उससे एबव की बात की जा रही है तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा ट्रांसीडेंट। TRANSCENDENT। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम बताना है। हैशटैग इडियम आप सर्च कीजिए, हैशटैग इडियम्स, IDIOMS। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर, बहुत कम या फिर लगभग कभी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड कलरफुल की स्पेलिंग देखिए, एक बार एल आएगा। एंशियंट मतलब आप समझ गए, जो पास्ट के टाइम से रिलेट करता है, मतलब बिलोंगिंग टू ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज थाउजेंड्स इन ईयर्स इन पास्ट। पास्ट में भी हजारों साल पहले जो चीज़ बिलोंग कर रही है उसे बोला जा रहा है एंशियंट। जैसे एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो टेलीग्राम के चैनल के लिंक दिए गए हैं। पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक है, जहाँ पे आपको डेली फ्री क्विज मिलता है। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए, जिससे कि वो आपके मेन एग्जाम्स में रिपीट ना हो या आपके मॉक टेस्ट में रिपीट ना हो। उनको जरूर रिपीट मतलब नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ उन्हें ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज कीजिए, जिससे कि गलती होने के चांसेस कम हो और आप अपने मार्क्स बढ़ा सकें मॉक में। यही एक तरीका है सबसे इजी कि आप अपने मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी गलतियों पे काम करके। आपको जो नहीं आता है उसको फोकस कीजिए, आपको जो आता है और जो आपसे गलत हो गया है उसमें देखिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये गलत हुआ है। इसी तरीके से आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, अपनी होम पोस्टिंग ले सकते हैं, डिजायर्ड पोस्ट ले सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक दिया गया है वो है SSC गेम चेंजर का लिंक, जहाँ पे आपको पिछले 15 सालों के जो SSC के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, CGL, CPO, CHSL, MTS, JEE और हिंदी वाला जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इन सभी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो भी GK, GS और GA मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और कंप्यूटर के, उन सभी को क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। 99 रुपये बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है। जून 2025 तक आपको मेंबरशिप मिलेगी। आपको क्या करना होगा? 8595 331016 8595331016 पे 99 रुपये का पेमेंट करना है और इसी नंबर के टेलीग्राम पे आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है अपने मोबाइल नंबर और नेम के साथ कि मुझे ज्वाइन करना है SSC गेम चेंजर। आपको SSC गेम चेंजर की सदस्यता 1 साल के लिए जून 2025 तक आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ध्यान रखिए, ये जो SSC गेम चेंजर है ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे आपको GK, GS, GA, जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस आपको क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो हैशटैग क्या सर्च करेंगे आप? हैशटैग स्पेलिंग सर्च करेंगे, SPELLING। हैशटैग स्पेलिंग में आपसे पूछा गया है हर डुअल एटीट्यूड
मिसगाइड्स एवरीवन। मिसगाइड का मतलब आप समझ गए कि उसको भटका रहा है, मिसलीड कर रहा है, उसे बोलेंगे मिसगाइड। डुअल, तो डुअल के लिए करेक्ट वर्ड होगा DUAL। डुअल का मतलब जिसके डबल एटीट्यूड हैं, दोहरा चरित्र है, उसे बोला जाएगा हैविंग टू पार्ट्स और डबल, तो उसे बोला जाएगा डुअल। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी पर कोई भी पर्सन वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से अनुभव करता है, तो उसे बोला जाएगा सोचने अनुभव करने का तरीका, विषयक रुख, आपकी मनोवृत्ति, आपका दृष्टिकोण, उसे बोला जाएगा एटीट्यूड। 2 बार टी आता है, ध्यान रखिए। तो अब आगे जो वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। आगे जो एक वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है किसी प्लेस पे आप स्टे कर रहे हो या रह रहे हो, तो उसे बोला जाएगा ड्वेल। टू लिव और स्टे इन ए प्लेस, एक स्थान पर रहना या रुकना। तो यहाँ पे तो करेक्ट वर्ड क्या आएगा, DUAL। एक वर्ड है DUEL। इसका मतलब क्या होता है, ड्यूअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। मतलब दो लोग आपस में अगर हथियार से लड़ रहे हैं तो उसे बोला जाएगा DUEL। ए फॉर्मल टाइप ऑफ फाइट विद गन्स एंड अदर weapons which were used in the past to decide an argument between two men। मतलब दो पर्सन्स के बीच में कोई आर्गूमेंट हुआ है किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, अगर पास्ट में जो गन्स हैं या वेपन्स के थ्रू जो दो लोगों के बीच में एक फॉर्मल टाइप ऑफ फाइट हुई है, उसे बोला जाएगा DUEL, डुएल। क्लियर। तो इस तरीके से हमने 21 जुलाई 2023 SSC CGL 2023 टायर 1 की शिफ्ट 1 के सभी कुकैब के क्वेश्चंस को कर लिया है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। पूरी की पूरी वीडियो देखिए, पूरी सीरीज है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने सभी ऑप्शंस को डिस्कस किया है। ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनकर आपको दिखाई देंगे। आपको बुकैब के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। कोई भी क्वेश्चंस करिए, उसका क्विज फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। सेम GS के साथ है, जो कि आपका एक पेड इनिशिएटिव है हमारा SSC गेम चेंजर, उसको भी ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप विश्वास रखिए, आप अच्छी रैंक से सिक्योर करेंगे, बस आप मेहनत करते रहिए जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर